पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार स्वर्ण मंदिर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, समर्थकों में दिखा उत्साह। स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू के साथ 62 विधायकों के शामिल होने का दावा। सीएम कैप्टन से तनातनी के बीच सिद्धू ने किया शक्ति प्रदर्शन। कैप्टन और सिद्धू के बीच तल्खी बरकरार। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि सिद्धू ने नहीं मांगा मिलने का समय, वो सिद्धू से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो सोशल मीडिया पर किए गए हमले को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। ऑक्सीजन पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की सियासत पर बीजेपी का करारा पलटवार। संबित बोले, झूठ के सहारे राजनीति कर रही है कांग्रेस, राज्यों ने केंद्र को नहीं दिया कोई डेटा। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जांच की मांग की। कहा, केंद्र की वजह से ऑक्सीजन संकट हुआ, ऑक्सीजन से मौत पर केंद्र कमेटी नहीं बनाने दे रही, सही जांच हो और जिम्मेदारी तय हो। सरकार की जिम्मेदारी थी, केंद्र सरकार को इस जिम्मेदारी अपने सर पे लेनी पड़ेगी और लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इसको मैसअप किया था। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम जिन्होंने अभी अपना स्टेटमेंट दिया। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी से मौत पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान भी सामने आया। कोरोना से मौत पर बनाई थी कमेटी, केंद्र ने रुकवाया मुआवजा। हमने कमेटी बनाई थी ना, उस कमेटी का मकसद ही एक ही था, ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी डेथ हुई है तो उसका पूरा डाटा लिया जाए और उनको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। और मुझे लगता है वो यही कारण था कि बाद में ये कह सकें कि कोई डेथ नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सियासत में शिवसेना की भी एंट्री। संजय राउत ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा, सरकार के खिलाफ दर्ज होना चाहिए केस। ऑक्सीजन मामले में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र कहता है कि देश में किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, इस पर केंद्र ने बहुत बड़ा झूठ बोला है। दबाने, छिपाने और खरीदने का काम करती है बीजेपी सरकार। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू का बयान। कहा, पंजाब में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਵੱਜੋ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात खारिज की। रिपब्लिक से बातचीत में बोले, दिक्कत हुई थी लेकिन सीएम और प्रदेश सरकार ने पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था की। प्रदेश में भी ऑक्सीजन की पूरी हम लोगों ने उपलब्धता कराई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए। जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वहां पर ऑक्सीजन की हम लोगों ने पूर्ति की। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी खारिज किया राज्य में ऑक्सीजन की कमी से मौत का आरोप। कहा, जहां ऑक्सीजन की कमी हुई वहां उपलब्ध कराया गया, विपक्ष पर लगाए राजनीति करने के आरोप। हमारे प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के अंदर जो भी मरीज भर्ती थे सभी लोगों को हमने ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, आप लोग गवाह हैं। सरकार के ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं वाले बयान पर प्रियंका गांधी का हमला। सरकार पर की आरोपों की बौछार। ममता के मंच पर विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा। शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत विपक्ष कई नेता मौजूद। 2024 चुनाव का ट्रेलर दिखाने की कोशिश। कई क्षेत्रीय भाषाओं में ममता का संबोधन। बंगाल के बीजेपी सांसद दिल्ली के राजघाट में कर रहे धरना प्रदर्शन। बंगाल में चुनाव और चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं की याद में श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। सिंधु बॉर्डर को घेरे बैठे आंदोलन जीवियों से अब स्थानीय परेशान। बॉर्डर खोलने के लिए निकाला पैदल मार्च। उद्योग व्यापार संघ की तरफ से ये मार्च निकाला गया। असम दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सीएए एनआरसी पर पुस्तक का किया विमोचन। कहा, सीएए एनआरसी से भारत के मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं, हमने अपने लोगों की चिंता की है, पाकिस्तान की नहीं। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। 23-24 जुलाई को गोवा दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान गोवा में संगठन की बैठक को संबोधित करेंगे और चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा।
सीएम योगी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे योगी कैबिनेट की अहम बैठक। लखनऊ के लोक भवन में होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में रखे जा सकते हैं 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव। सागर हत्याकांड मामले में पुलिस दाखिल करेगी पहली चार्जशीट। सुशील समेत 18 लोगों को बनाया गया है आरोपी। अगस्त के पहले हफ्ते में चार्जशीट की जाएगी दाखिल। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिवंगत लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण किया गया। पहली पुण्यतिथि पर किया गया विशेष कार्यक्रम का आयोजन। शिवसेना नेता संजय राउत से मिलने उनके घर पहुंचे महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चव्हाण। राज्य सरकार के सहयोगी दलों में अनबन के बीच अहम मानी जा रही है मुलाकात। राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन का आयोजन। सीएम ने खुद जाना लोगों का हाल। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में खुलासे का सिलसिला जारी। एक नए ऐप की जानकारी आई सामने। आरोपी उमेश कामत के साथ चैट में एक नई ऐप वाले प्लान बी का जिक्र। पॉर्न वीडियो केस में पुलिस को राजकुंद्रा के साथ और भी कई कारोबारियों के शामिल होने का शक। पुलिस पैसों के भारी लेन देन को लेकर के जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बड़े नामों का हो सकता है खुलासा। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निवासी बनने के लिए बदले नियमों के मुताबिक अब दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग जिन्होंने कश्मीरी लड़की से शादी की है वो भी अब राज्य के स्थायी निवासी बन सकते हैं। सरकार उनके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करेगी। जम्मू में ड्रोन दिखने का सिलसिला लगातार जारी। एयरबेस के पास सुबह 4 बजे फिर दिखाई दिए ड्रोन। अलर्ट हुई सुरक्षा एजेंसियां। आज से 15 अगस्त तक बंद किया गया दिल्ली का लाल किला। सुरक्षा कारणों से लिया गया फैसला। स्वतंत्रता दिवस तक सैलानियों को लाल किले में नहीं मिलेगी एंट्री। बीएसएफ ने शेयर किया जवानों के पराक्रम का वीडियो में मुश्किल से मुश्किल हालात में भी देश की सरहद की हिफाजत करते नजर आए जवान। जम्मू कश्मीर में नाको टेरर के खिलाफ सुरक्षा वालों का बड़ा ऑपरेशन। जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके से पुलिस ने तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करी के पैसों से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करने की आशंका। देश में फिर तेज हुई कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आई 42,000 से अधिक नए मरीज। 3,998 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। कल 36,977 कोरोना मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। केरल में तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 16,848 नए मामले आए सामने। राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 12% के आसपास। महाराष्ट्र उठाड़े में कमजोर पड़ी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 295 नए मरीज। 4 मरीजों की मौत के बाद ठाड़े में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,924 हुआ। तीसरी लहर को लेकर के यूपी सरकार सतर्क। लखनऊ में मंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड संक्रमण के संदर्भ में टीम 9 के साथ बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। कल 34,25,446 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। अब तक 41 करोड़ 54 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका। मुंबई में वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण बंद। लोगों का कहना है कि वैक्सीन नहीं लगवा पाने के कारण ट्रेन से लेकर के ऑफिस में नहीं मिल रही है एंट्री। राजस्थान के दौसा में फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए 70 साल से ज्यादा के लोग। शादी का खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद कराया गया हॉस्पिटल में एडमिट। कानपुर के घाटमपुर में ईंट से कुचलकर बुजुर्ग की निर्मम हत्या। स्कूल के बाहर चाय की दुकान चलाता था बुजुर्ग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी पूर्व विधायक के बेटे पर हमला। विधायक के बेटे की कार रोककर बदमाशों ने पीटा। कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर हुई पूरी घटना। एमपी के मुरैना में नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर के घर लोकायुक्त का छापा। जेवर प्रॉपर्टी और लाखों रुपए मिले। यूपी के महाराजगंज में आग में जलकर खाक हुई दुकान। आसपास के लोगों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। चेन्नई में सोने की तस्करी करने वाला गिरफ्तार। 40 लाख रुपए का सोना अपने शरीर में छिपाकर दुबई से भारत लाया। यूपी के मैनपुर में सड़क किनारे मिला युवक का शव। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस को शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर चुकी है। यूपी के बहराइच में बस पलटी। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। बस के सामने जानवर आ जाने के कारण बड़ा हादसा हो गया। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भयानक सड़क हादसा। कैंटर ने कंटेनर को मारी टक्कर। कंटेनर में ड्राइवर की मौत हो गई। 2 घंटे तक कंटेनर ड्राइवर गाड़ी में फंसा रहा। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड होने के कारण गंगोत्री हाईवे बंद। पोकलैंड मशीन नहीं पहुंचने के कारण मलबा हटाने का काम भी अभी तक नहीं शुरू हो पाया।
शिमला में तीसरे दिन भी मूसलाधार बारिश लगातार जारी, कई सड़कें बंद, यातायात प्रभावित, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। यूपी के सीतापुर में लगातार हो रही बारिश की वजह से भराभर गिरा पक्का मकान, दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, परिवार के 2 सदस्यों की हालत गंभीर। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश के बीच 3 जगहों पर हुआ हादसा, दीवार गिरने से अलग अलग हादसों में अब तक 7 लोगों की मौत। यूपी के गोंडा में बारिश से बढ़ा घाघरा नदी का जलस्तर, दहशत में ग्रामीण, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की। मुंबई के कई इलाकों में बारिश के बीच मरीन ड्राइव पर हाई टाइड, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी, पर्यटकों को मरीन ड्राइव से दूर रहने का निर्देश। मुंबई में तेज बारिश के कारण जगह जगह भरा पानी, सड़कों पर रेंगते नजर आई गाड़ियां, जल भराव से मुंबई कर बेहद परेशान। महाराष्ट्र के हिस्सों में बारिश के बीच ठाणे में सड़क पर गिरा पेड़, मौके पर पहुंचे अग्निशामक टीम के जवान सड़क खाली कराने में जुटे। भारी बारिश के बाद मुंबई के वडाला और चैंबूर में लोगों के लिए मुसीबत बना जल जमाव, आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। यूपी के मुरादाबाद में जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हुए ग्रामीण, करीब 20 साल से ग्रामीण कर रहे हैं गागर नदी पर पुल बनाने की मांग। ऑस्ट्रेलिया में तमाम पाबंदियों के बाद भी तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। अकेले न्यू साउथ वेल्स में पिछले 24 घंटे में सामने आए 110 मामले। सिडनी और मेलबर्न समेत अन्य क्षेत्रों में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना संक्रमण। चीन के हेनान प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ का कहर, विनाशकारी बाढ़ ने हजारों लोगों को किया बेघर, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही, भारी बारिश के बाद झांगझू शहर में भी बाढ़ का कहर, मेट्रो सेवाएं प्रभावित, बौद्ध भिक्षुओं का प्रसिद्ध आशुलिन मंदिर भी बाढ़ की चपेट में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में विकराल हुई जंगल की आग, रिहायशी इलाकों में आग के खतरे को देखते हुए लोगों की सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम लगातार जारी है। कोलंबिया में फिर शुरू हुआ गरीबी और असमानता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सामाजिक कार्यक्रमों और महामारी से जुड़े खर्चों में कटौती के खिलाफ हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। अमेरिका के ऑरेगन के बुटलेग जंगल में तेजी से फैल रही आग, धुएं में पूरा आसमान नजर आया धुएं के गुबार में। अमेरिका की न्यू जर्सी में एकाएक पुल पर विमान की लैंडिंग से यातायात सेवा प्रभावित हो गई। 18 साल का पायलट उड़ा रहा था विमान, तकनीकी खराबी के चलते कराई गई आपात लैंडिंग।